जय श्री सीताराम। आपको मालूम है कि खुद शंकर जी अंश रूप में हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे तपस्वी ने सभी वानरों को समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा कर दिया। हनुमान से अनुमति लेकर वह तपस्विनी भगवान के दर्शन के लिए चली गई। अंगद ने कहा, भाई अब 1 महीना बीत गया है, ना हम लोग जानकी का पता लगा सके और ना ही जहां जहां जाना चाहिए था वहां वहां जा सके। अब वहां जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालेंगे, इसलिए मैं अब यहां रहकर तपस्या करूंगा, तुम लोग जाओ। हनुमान ने कहा, युवराज आप असमय ही क्यों हिम्मत हार रहे हैं? सुग्रीव आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आप अपने जी जान से भगवान राम का कार्य सिद्ध होने के लिए चेष्टा करते रहे हैं। गुफा में जाने के कारण हम लोगों को देर हो गई है, वे निश्चित ही क्षमा कर देंगे और आपको राजा बनाएंगे। आप घबराएं मत, भगवान राम बड़े दयालु हैं, वे सर्वथा आपकी रक्षा करेंगे। चलो हम लोग अपनी पूरी शक्ति से उनकी आज्ञा का पालन तो करें। यदि आप सुग्रीव से द्वेष करते हैं, उनके राजा होने से आपको दुख हुआ है और यहाँ रहकर आप बचना चाहते हैं, तो यह कदापि संभव नहीं है। आप राम के काम से जी चुराकर चाहे जहां भी छिपे, लक्ष्मण के बाणों से नहीं बच सकते। उनका काम न करने पर जब बच ही नहीं सकते तो उनके पास चलना ही सबसे अच्छा विकल्प है। जैसा वह करेंगे वैसा होगा। हनुमान की बात सुनकर अंगद ने जीवित रहने का संकल्प तो छोड़ दिया, परंतु उन्होंने सुग्रीव के पास जाने की अपेक्षा वहीं अनशन करके प्राण त्याग करने का विकल्प चुना। उनके साथ सभी अनशन करने लगे, राम चर्चा होने लगी। इसी समय संपाति के दर्शन हुए, उसे सीता का पता मालूम हुआ। सब वानर भालू समुद्र के तट पर इकट्ठे हुए। कौन वहां पर जा सकता है, इस विषय पर विचार होने लगा। अंगद के अत्यंत ओजस्वी भाषण देने पर सबने अपनी शक्ति अलग अलग बताई और समुद्र पार जाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। अंगद ने भी कहा कि मैं किसी तरह पार तो जा सकता हूं, परंतु लौट सकूंगा या नहीं इसमें कुछ संदेह है। जामवान ने उन्हें युवराज कहकर सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी अपनी वृद्धता के कारण जाने में लाचारी प्रकट की। अब तक हनुमान जी चुप थे, वह एक कोने में बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। अंगद निराश हो गए थे। सीता का पता मिल जाने पर उन सब में जो प्रसन्नता आई थी, उसका अब कहीं अता पता नहीं था। जामवान ने अंगद को संबोधित करके कहा, युवराज निराश होने का कोई कारण नहीं है। समुद्र पार जाने के लिए केवल बल की आवश्यकता नहीं है, विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है। राक्षसों का संहार असंभावी है। उन्होंने हनुमान की ओर देखकर कहा, हनुमान तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम्हारा जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है। वायु नंदन, तुम अपने पिता के समान क्षण भर में ही समुद्र पार कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धि अपरंपार है, तुम विवेक और ज्ञान के निधान हो। तुम अपने अंदर इतना बल लेकर चुपचाप कैसे बैठे हो? जामवंत ने हनुमान के जन्म, देवताओं के वरदान और ऋषियों के श्राप की कथा का वृतांत सुनाया तथा स्मरण कराया कि तुम जो चाहो कर सकते हो। हनुमान निरंतर भगवान के स्मरण में ही तन्मय रहते थे। उन्हें अपने आप की अथवा अपने बल की स्मृति ही नहीं रहती थी। जामवंत की बात सुनते ही उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मुझ में अपार शक्ति है, मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है और भगवान की सारी शक्ति मेरी शक्ति है। उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत जैसा हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, इस समुद्र में क्या रखा है? भगवान की कृपा से मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र लांघ सकता हूँ।
यदि लंका में मुझे सीता माता नहीं मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्म लोक तक छान डालूंगा। लंका के साथ त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा, रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में रोड़ा अटका सके। हनुमान की गर्जना सुनकर संपूर्ण वानर सेना हर्षनाद करने लगी। जामवंत ने कहा, हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु इस समय यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल सीता को देखाओ। भगवान राम के साथ हम सब लंका चलेंगे। भगवान के बाणों से राक्षसों का उद्धार होगा, राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंद उत्सव मनाएंगे। जामवंत की बात सुनते ही हनुमान उछलकर एक बड़े ऊंचे पर्वत के श्रृंग पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला टूटकर गिरने लगे। उनकी पूंछ की चोट से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में उड़ने लगे। उनमें से टूटकर बहुत से फूल हनुमान पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो उनकी पूजा कर रहे हों। देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषियों ने शांति पाठ किया, वायु ने सहायता की। समुद्र पार जाने के लिए हनुमान उछल पड़े। उन्होंने भगवान को स्मरण करके वानरों को ओजस्वी भाषण दिया कि मेरे मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा हर्ष है। भगवान की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है। मैं काम पूरा करके शीघ्र ही आऊंगा, तुम लोग घबराना मत। फिर भगवान के नाम को स्मरण और जयध्वनि करके चल पड़े। उनके वेग से प्रभावित होकर बहुत से वृक्ष उनके साथ उड़ने लगे। दल के दल बादल उनके शरीर के कठोर स्पर्श से तितर बितर होकर कर स्वरूप उनके शरीर पर कुछ शीतल जल बिंदु डालने लगे। श्री मारुति राय किसी और न देखकर आकाश मार्ग से ही चले जा रहे थे। समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वजों ने ही मुझे यह रूप दान किया है, परंतु मैंने उनका कोई उपकार नहीं किया। कहीं राम के मन में यह बात न आ जाए कि सीता हरण में समुद्र का भी हाथ रहा है, क्योंकि एक प्रकार से रावण मेरे अंदर ही रहता है। मैं ही उसके किले की खाई हूँ। यदि मैं उनके दूत का स्वागत करूं, उनके विश्राम के लिए कोई उपाय कर सकूं, तो संभव है मैं इस लांछन से बच जाऊं। उसने मैनाक से कहा, मैनाक रामदूत का स्वागत करो। मैनाक बड़ा विशाल रूप धारण करके समुद्र के ऊपर निकल आया। हनुमान ने समझा कि यह कोई विघ्न है। वह अपने पैरों के प्रहार से उसे पातालगामी करने ही जा रहे थे कि मैनाक मनुष्य को रूप धारण करके अपने श्रृंग पर खड़ा हो गया और उसने निवेदन किया कि हनुमान, तुम मेरे सहायक वायु के पुत्र हो। जब इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों की पांखें काट रहे थे, तब तुम्हारे पिता की सहायता से ही मैं समुद्र में आ घुसा और अपने को बचा सका। मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। थोड़ी देर थकावट मिटाकर फिर चले जाना। भगवान राम का काम तो सारे जगत का काम है। उनके दूत की सहायता करना सारे जगत की सहायता करना है। आशा है तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगे। हनुमान ने बड़े प्रेम से अपने हाथों द्वारा मैनाक का स्पर्श किया और कहा, मैनाक, तुम मुझ पर बड़ा स्नेह रखते हो। तुम मेरे पिता के समान वंदनीय हो। मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु मैं इस समय भगवान राम के काम से जा रहा हूँ। मेरा हृदय उनके काम के लिए अशांत है। यदि मैं विश्राम करने के लिए अपने शरीर को रोक दूं, तो संभव है कि मेरा हृदय शरीर को यहीं छोड़कर लंका में पहुंच जाएगा। इस समय मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मुझे क्षमा करें। हनुमान चलते चलते इतना कहकर आगे बढ़े। देवताओं ने सोचा कि हनुमान में बल तो है, विद्या की भी कई बार परीक्षा हो चुकी है, परंतु राक्षसों के बीच में जाकर सकुशल लौट आने की बुद्धि इनमें है या नहीं, यह बात जान लेनी चाहिए। उन्होंने दक्ष पुत्री कश्यप पत्नी और नाग माता सुरसा को हनुमान की परीक्षा के लिए भेजा। वह जाकर हनुमान के मार्ग में खड़ी हो गई और कहने लगे कि आज मुझे प्रारब्धवश भोजन मिला है, मैं पेट भर खाऊंगी। हनुमान ने पहले तो यही कहा कि राम का काम है, मुझे पहले कर लेने दो, तब खा जाना।
मैं मृत्यु से नहीं डरता। परंतु जब उसने अस्वीकार कर दिया तब हनुमान ने कहा, अपना मुंह फैलाओ। वह जितना ही मुंह फैलाती हनुमान उसके दुगने हो जाते। तब उसने 100 योजन का मुंह बना लिया। तब हनुमान छोटा सा रूप बनाकर उनके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए। हनुमान की बुद्धि कौशल को देखकर सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और उसने सफलता का आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। राहु की माता सिंहिका समुद्र में ही रहती थी। ऊपर उड़ने वालों की छाया जल में पड़ती तो वह छाया ही पकड़ लेती और उड़ने वाला भी बेबस होकर जल में गिर पड़ता था। इस प्रकार उसने अनेकों का संहार कर लिया था। हनुमान के साथ भी उसने वही चाल चली। अपनी गति को रुकती देखकर हनुमान ने नीचे दृष्टि डाली और उसे राक्षसी को पहचान लिया। भला वह हनुमान के सामने क्या ठहरती। एक हल्की सी चोट में ही उसका काम तमाम हो गया। हनुमान निर्विघ्न समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए। बड़ा सुंदर वन था। हरे भरे वृक्ष, सुगंधित पुष्प, पक्षियों का कलरव और भौरों की गुंजार बरबस मन को अपनी ओर खींच रही थी। परंतु हनुमान ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह कूदकर पहाड़ के एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि यह स्थान शिविर बनाने के योग्य है। वानरों के लिए यहाँ फल फूल भी पर्याप्त है, मीठा जल भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पूरी लंका दिख रही है। हनुमान ने वहां से लंका की बहुत सी बातें जान ली। उन्होंने लंका दुर्ग की दुर्गा माता का अनुमान करके निश्चय किया कि इसकी एक एक बात जान लेनी चाहिए। सीता को ढूंढने के साथ साथ यह काम कर लेना भी मेरा कर्तव्य है। इतने बड़े विशाल शरीर से लंका में जाना और वहां की प्रत्येक बात को गौर से देखना असंभव है। इसलिए महावीर हनुमान ने मानो अणिमा सिद्धि का प्रयोग करके अपने को छोटा सा बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए वे लंका के द्वार पर पहुंचे। लंका नगर की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी ने संध्या के समय छिपकर इन्हें घुसते हुए देखा। उसे बड़ी शंका हुई। उसने हनुमान के पास आकर डांटा, क्या तुम चोरी करना चाहते हो? हनुमान ने एक हल्का सा घूंसा उसकी पीठ पर जमाया और वह खून उगलती हुई जमीन पर धम से गिर पड़ी। उसने अपने को संभाल कर कहा, जाओ, मैं तुम्हें पहचान गई। ब्रह्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब वानर के मारने से तुम्हारी ऐसी दशा हो जाए तब जान लेना कि रावण का अंत आ गया है। हनुमान ने अंदर प्रवेश किया। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की कथा अगली वीडियो में। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री हनुमान।